Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो 3 चैप्टर 22 और श्लोका नंबर 34 देखेंगे। तो मैं आप सभी भक्तों से ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मैंने जो सुना है वो मैं यहाँ पे अच्छे से बोल पाऊँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आज मुझे ये सेवा मिला। मैंने बहुत टाइम से थोड़ा मिस किया इसको। तो हम लोग प्रयास से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्त्युदीरये। नस्तप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिभावैति निष्ठतु। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी कैमरा प्रॉपर है ना, मतलब लाइट के साइड ही किया है? यस ओके, तो सही है। थैंक यू। हम लोग श्लोका पढ़ते हैं। निष्णातां योगमायासु मुनिं स्वयंभुवं मानुमं यद् अब्रजासु भोगाय नासे कुर्भगवत् परम। Translation: Thus, Swayambhu Manu was a saintly king, although absorbed in material business happiness. He was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoys material happiness in a Krishna conscious atmosphere. तो हम लोग इसका पर्पट भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा है। जो श्रीला भक्ति श्रीला प्रभुपाद की जय। The kindly happiness of material enjoyment generally drag on to the lowest grade of life, namely degradation to animal life because of unrestricted sense enjoyment. But Swayambhu Manu was considered as a good as a saintly sage because he had atmosphere created is in his kingdom and home was completely Krishna consciousness. The case is similar with the conditioned soul in general, that they have come into the material life for a sense gratification. But if they are able to create a Krishna consciousness atmosphere as a depicted here or as prescribed in relevant scripture by temple worship and household deity worship, then as spite of their material enjoyment, they can make advancement in the pure Krishna concept without a doubt. At the present moment, modern civilization is too much attached to the material way of life or sense gratification. Therefore, the Krishna consciousness movement can give the people in general the best opportunity to utilize their human life in the mindest of material enjoyment. Krishna consciousness does not stop them in their propensity of material enjoyment, but simply regulates their habit in the life of sense enjoyment. In spite of their enjoyment of material advantage, they can be liberated in this very life of practicing Krishna consciousness by the simple method of chanting the holy name of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग अभी देखते आ रहे हैं कि देवभूति और स्वयंवर मनु के ये शादी का मतलब चल रहा है प्रसंग। तो कैसे भगवान भी मतलब उनको इतना अच्छा बोलते हैं ना कि वाइफ देते हैं, उनको बताते हैं सब कुछ, इतना हेल्प करते हैं उनका, और वो इतने अच्छे सेंस। तो इसमें प्रभुपाद ने पर्पट में बताया है उनको कि हम लोग मतलब इसमें बता रहे हैं कि हम सेंस इंजॉयमेंट मतलब मटेरियल भौतिक सुख और मटेरियल भगवान की भक्ति दोनों एक साथ हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हम दोनों एक साथ इंजॉयमेंट नहीं करते। बट यहाँ पे जो है स्वयंवर मनु का देख रहे हैं, वो अपना भौतिक सुख भी जो भगवान ने दिया है, तो वो भी यहाँ पे वो सुख ले रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे मैं क्लास सुन रही थी, मैंने 2-3 क्लास सुना था, तो मैं वहां से मतलब बताने का अपने इस्कॉन वापी इस्कॉन द्वारका, तो मैं उससे बताने का प्रयास करती हूँ जो मैंने सुना था। तो जैसे इस श्लोका में ऐसा लगता है कि स्वयंवर मनु अपनी इंद्र तृप्ति मतलब कर रहे हैं और अपना शुद्ध भक्ति भी कर रहे हैं, दोनों भी साथ में कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको इंद्र तृप्ति करनी है तो हम अपना शुद्ध भक्ति कैसे कर सकते हैं? मतलब सब तो बोलते हैं ना एक ही चीजों में अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मैं सब कुछ भूल के मैं उसके पीछे ही पड़ जाती हूँ कि अरे कब उठना है, कब मुझे प्रिपरेशन करना है, फिर बोलते ना माइंड में वही चलता रहता है। तो हम अपना भक्ति और अपने मतलब भगवान की सेवा वो सब हम थोड़ा भूल जाते हैं, अगर हमको ऐसा बोलते ना भौतिक सुख लेना रहता है तो। बट यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद हमको कि स्वयंवर मुनि जो है ना, वो भगवान की भक्ति वो बोलते हैं एक राजा है। मतलब वो रहते हैं, मतलब उनके आजू बाजू ऐसे टेम्पल है, वो मंगल आरती अटेंड करते हैं, भागवतम सुनते हैं, वो हर टाइम भगवान के ही बारे में मतलब बोलते हैं ना, उनके मन में हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो भगवान ने हमको ये मटेरियल लाइफ दिया है, तो क्या मतलब दिया है तो सुख भी दिया है, बट ऐसा सुख जो है कि जो हमको उससे अटैच नहीं होना है। मतलब इट्स ओके ना कि मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे जो कमल लोचन प्रभु जी है वो बता रहे थे जो ये हमारा इंद्रिय तृप्ति का भोग होता है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और हमको भोग करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। वो सब चीजों में नहीं, प्रॉब्लम किसमें है? हमारे खुद के अंदर, क्योंकि हम उससे अटैच हो जाते हैं एकदम ज्यादा। हम सोचते हैं अरे वो नहीं, मतलब अगर हमको बोलते हैं ना इंद्र तृप्ति मिला तो भी हमको बोलते हैं प्रॉब्लम होता है, और नहीं मिला तो भी, मिलेगा तो सोचेंगे कि अरे मुझे मतलब हम एकदम उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं, और नहीं मिला तो सोचेंगे अरे मुझे तो मिला ही नहीं। तो हमको यहाँ पे जो स्वयंभू मनु का एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं, जो भगवान ने यहाँ पे बताया है, वो भगवान को सेंटर में रख के वो सब कुछ कर रहे हैं। भगवान ने उनको दिया, मतलब मैरिज करने का अवसर दिया, उनको शादी करना था, उनको इंद्र भोग करना था, तो उन्होंने मतलब भगवान को सेंटर में रखा। वो हर टाइम भगवान का मनन करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवान का आरती अटेंड करते, भगवान की सेवा करते थे, वो हर टाइम करते थे। इसके लिए भगवान बोलते हैं ना कि अगर हम खुद से हमें हर टाइम भगवान के बारे में सोचेंगे और बाकी चीजें नहीं सोचेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। भगवान किसी ना किसी चीज से वो हमको वो मिल जाता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि भक्तों का काम अभी कभी रुकता नहीं है। मतलब उनके पास भले से कुछ नहीं हो, लेकिन बोलते हैं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज हो जाता है कि वो कभी ऐसे निराश नहीं होते। कभी उनका कोई चीज, अभी हम विशंबर प्रभु का ही क्लास देख रहे थे, उसमें भी प्रभु बता रहे थे इतना अच्छा कि जो भक्त होते हैं ना, उनके पास भले से एकदम कुछ नहीं हो, वो सोचते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। जैसे उन्होंने वो शादी का भी बताया कि वो एग्जाम्पल दिया था, तो वो कैसा है कि भगवान अरेंज कर देते। तो इसलिए यहाँ पे प्रभु जी ने भगवत गीता का मतलब 2 श्लोका है उसका ये एग्जाम्पल दिया है कि कैसे भगवान खुद बताते हैं। तो अर्जुन ने भगवान को क्वेश्चन पूछा, इसमें श्लोका नंबर 2.54 है। अर्जुन वाचा स्थित प्रजन्य का भाषाय समाधिस्ताय केशव स्थिति किम प्रभाषेता किम असिस्ता व्रजे
भक्त किम। तो इसमें ट्रांसलेशन में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, ओ कृष्णा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द दोस कॉन्सिक्वेंस इन द स्मर्ज इन ट्रांसेंडेंटल, हाउ डज ही स्पीक एंड व्हाट इज द लैंग्वेज, हाउ डज ही सीट एंड हाउ डज ही वर्क। मतलब इसमें भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी, हमारा सिम्टम्स क्या है कि हम इस जो भौतिक जो है चीजें वो हम कैसे करें, मतलब हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारी सेवा कैसी होना चाहिए, हमारा एक दूसरे से बात करने का तरीका कैसे होना चाहिए, हम कैसे, मतलब एक बोलते हैं ना कोई और वैष्णव है वो कैसे भगवान की जो भक्ति करे उनको कैसे होना चाहिए, वो का सिम्टम्स क्या है। तो भगवान ने इतना अच्छा आंसर दिया। इसमें आंसर उनका ये बोल रहे हैं भगवान की 2.64 में उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों में भगवान उनको अर्जुन को आंसर करे, राग द्वेष विमुक्त तु विषयम इंद्रिय केरम कचरणम आत्मवश आत्मवैशन विधे आत्मा प्रसादम अधिगत्वता। इसमें राग द्वेष है, मतलब जो राग और द्वेष के साथ रहता है ना वो कभी भगवान का भक्ति नहीं कर सकता। वो हमेशा मतलब किसी न किसी मतलब हर चीजों से वो अटैच ही रहता है। उसके मन में ये लोभ, लस्ट और राग, मतलब बहुत कुछ उसके माइंड में चलता है, तो वो भगवान का कभी भक्ति वैसे नहीं कर सकता। अगर हमको भगवान के उस साथ में रख के सब कुछ, अगर हमारा इंद्रिय जो भोग है, जो मटेरियल भौतिक लाइफ का जो है उसको अगर करना है तो हमको पहले ये सब कुछ त्यागना पड़ेगा। भगवान ऐसा खुद कह रहे हैं। तो इसमें ऐसा हमको मतलब ये है कि जो ये इंद्रिय भोग है और जो मतलब हम कर रहे हैं, भगवान ने अगर ये जो मटेरियल लाइफ है इन्होंने बनाया है तो ये कुछ सोच के ही बनाया है कि अपने भक्तों को वो कभी दुखी नहीं देखना चाहते। क्या वो कभी हमेशा शायद रहे, अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मूवी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कभी कहीं फ्रेंड के साथ बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। भगवान ने हमें सुख दिया है, मटेरियल अगर इस लाइफ बनाया है तो हमें सुख भी दिया है, बट वो लिमिटेशन है। हमको कैसे, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ना कि हमको कैसे रहना चाहिए, कितना हमको अटैच रहना चाहिए इन सब मटेरियल भौतिक चीजों से, कि हम एकदम उनके ऊपर निर्भर ना हो जाए इन सब। अभी ऐसा होता है कि अगर समझो कि अगर किसी कपल का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई है तो कैसा है, अगर उनका मतलब शादी तक फिक्स हुआ, बट अगर ठीक है भगवान की मर्जी है, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके ना, नहीं हुआ तो कोई दूसरा देख मिल जाएगा, भगवान की ये इच्छा है। बट हमको नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए नहीं मुझे तो उसी से करना है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, मतलब भगवान ने ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं। भगवान ने कुछ अच्छा प्लान किया है आपके लिए, इसके लिए वो आपको नहीं मिला। अगर हम मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें मुझे मतलब ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए कि नहीं वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो चाहिए ही। बट मिला तो ठीक, इट्स ओके, नहीं मिला तो ठीक है। मतलब हमको एकदम उससे अटैच, उससे निर्भर नहीं होना चाहिए किसी चीज पे। तो ऐसा हमें इस श्लोका से समझना, मतलब समझना चाहिए और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो समस्या हमारे सब चीजों से नहीं है, समस्या हमारे अंदर है, जो हम हर चीजों से अटैच हो जाते हैं। लाइक अभी प्रभु जी एक फिश का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो फिश का एग्जाम्पल कैसा कि उसको आज मतलब अभी कोई जो साउथ वाले रहते हैं तो उनको कैसा फिश वो लोग बहुत अच्छे से राइस और फिश सब बहुत अच्छे से वो लोग खाते हैं, उनको बहुत ऐसा फेवरेट है कि आज मेन्यू में मतलब फिश है। तो सब दूसरे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है या फिर कोई है तो बोलेगा देखो ये भौतिक सुख ले रहा है, भौतिक भोग, इंद्रियों का भोग कर रहा है। नहीं, वो भी इंद्रियों का भोग नहीं कर रहा है। मतलब अगर ठीक है वो खा रहा है तो बट उससे वो अटैच नहीं है। अगर वो सोच रहा है कि ठीक है आज मुझे अगर लंच में या डिनर में मुझे फिश मिलेगा तो मैं खा लूंगा, और फिर अगर मुझे नहीं भी मिलेगा तो मुझे नहीं, मुझे दूसरा कुछ भी मिलेगा तो ठीक है ना, मैं चलेगा। मतलब मैं उससे अटैच नहीं हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए उसको। तो अभी जैसे रिसेंटली ही ये निर्जला एकादशी गया, जो निर्जला एकादशी में हमने सबने मतलब निर्जला एकादशी किया, और फिर ऐसा माइंड में रहेगा ना कि नेक्स्ट डे जो प्राणान होना है तो 5:24 से लेके और 5:47 तक कुछ 20 मिनट्स का टाइम था कि हमको वो फास्ट ब्रेक करना था। तो नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन हमारा फास्टिंग था उस दिन हम अगर पूरे दिन अपने दिमाग में माइंड में ये सोचेंगे अरे कल प्राणायाम है और वो 20 मिनट्स का टाइम है तो मैं उठ के क्या क्या खाऊंगी, मतलब क्या क्या मुझे खाना है, ये खाना है वो खाना है, मतलब पूरे दिन मैं भगवान का भक्ति नहीं कर रही हूँ, भगवान का कीर्तन नहीं सुन रही हूँ और चैंटिंग इवन मैंने किया है, फास्टिंग किया है।
नो डाउट मैंने फास्टिंग किया, बट मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या खाना है, क्या क्या मैं मतलब आज तो मैं फास्टिंग रखती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा फूड खाऊंगी क्योंकि आज मैंने पूरे दिन ही पानी पीना है, जूस पीना है या कुछ भी। तो ये सब जो अगर हमारे माइंड में चल रहा है ना, तो फिर वो फास्टिंग जो हमने किया है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ रीजन ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो सब चल रहा है कि मैं नेक्स्ट कल क्या खाने वाली हूँ क्या, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है। और वो भी अच्छा है कि टाइम जल्दी है तो मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। वैसे भी निर्जला एकादशी है तो किसी को नींद आएगा नहीं, कि सब बिना पानी के है तो कैसे नींद सो सकते हैं। तो ये जो हमारी अटैचमेंट है ना, जो हम किसी चीज से बहुत अटैच हो जाते हैं, उसको वो मुझे चाहिए ही, तो उससे मतलब मेन प्रॉब्लम उससे हम कुछ अगर एकादशी रखा है तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डे हमको खाना है, ये सबको पता है, बट उसके बारे में हमको इतना सोचना नहीं चाहिए कि नहीं मैं ये खाऊंगी। जो भी भगवान ने हमको दिया है, हमको एक राइस खा के या कुछ एक पानी पी के हमको वो फास्ट ब्रेक करना है, ठीक है, फिर उसके बाद तो पूरा दिन है ना, हम तो कुछ भी खा सकते हैं, जो भी हमारा प्रसाद है कुछ भी वो खा सकते हैं। और मतलब जैसे अभी हाँ, विशंबर प्रभु का एक क्लास चल रहा था, तो गोविंद प्रभु ने एग्जाम्पल दिया कि कैसे लोग कहते हैं ना कि हम सिर्फ भगवान का ही प्रसाद खाते हैं, इवन इस्कॉन में भी हम सब सिर्फ भगवान का ही प्रसाद खाते हैं, बाकी हम बाहर का कुछ नहीं खाते। ठीक है, आप भगवान का प्रसाद खाते हो, बट अब वैसा आपका मन में होना भी चाहिए कि नहीं हम पूरा 16 राउंड भी कर रहे हैं, भगवान का भक्ति भी कर रहे हैं, बट हमारे मन में बोलते हैं ना कुछ अलग ही चल रहा है, अलग ही सोच रहे हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन, या किसी को मैं तो सीनियर हूँ, मैं कैसे उनको प्रणाम कर सकता हूँ, और मेरा मतलब मैं कैसे क्यू में जा सकता हूँ, अगर भगवान का दर्शन करना है मुझे तो डायरेक्ट जाना है, मतलब बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो ऐसा हम सोचते हैं, और हम कहते हैं कि लेकिन नहीं, अब हम भगवान का प्रसाद सब जगह है। अगर हम कभी कभी हमको नहीं मिल पाता है, हम कहीं बाहर रहते हैं या कहीं रहते हैं, हमको पूजा करने भी नहीं मिलता है, बट हमको भगवान को हमेशा मन में रखना चाहिए, मन में रख के हम खा सकते हैं जो भी फूड मतलब हमारे लिए अवेलेबल है, लाइक जो हम ले सकते हैं वो हमको नो प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ। तो भगवान का नाम लो, भगवान ने दिया है, वो सिचुएशन भगवान ने क्रिएट किया, हम बोलते हैं ना कि सब कुछ कहीं ना कुछ तो भगवान अरेंज कर देते हैं, कि हम सोचते हैं ना अगर हम यहाँ जाएंगे तो कैसे, वहां तो कुछ नहीं है, कैसे मिलेगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे नहीं, बोलते सब कुछ प्लान है, बस हमें अकॉर्डिंगली चलना है भगवान को सेंटर में रख के। और यहाँ पे जैसे स्वयंभू मणि का प्रभुपाद ने पोपट में बताया है कैसे चल रहा है, कि वो तो इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे थे, इंद्रिय भोग भी कर रहे थे, तो लेकिन क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको भगवान ने दिया है, भगवान ने सबको सुख दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं तुमको मैं एकदम गरीब बना देता हूँ और तुमको मैं एकदम अमीर बना देता हूँ, ऐसा नहीं, भगवान ने सबको इक्वल दिया है लाइफ में, बट सबको वो वे से यूटिलाइज करना चाहिए, जिसको जितना जरूरत है उसको उतना ही दिया है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कम है और उसके पास ज्यादा है। तो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो लाइक दो प्रभु जी है या फिर दो कोई व्यक्ति है, वो एक भगवान का भक्ति कर रहा है, सुबह मंगल आरती में कर रहे हैं, और फिर हम मंगल आरती कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मतलब जपा कर रहे हैं अपना एकदम अच्छे से प्रॉपर, फिर उसके बाद गुरु पूजा कर रहे हैं, फिर भागवतम सुन रहे हैं, 9 बजे तक हमारा एकदम अच्छा से साधना हुआ, फिर हम जो भी हमको ऑफिस जाना है प्रसाद लिया तो जो ऑफिस जाना है वहां आ गए, और सडनली आपको 1 लाख रुपीस कोई आके देता है कि 1 लाख रुपए आप प्रभु ये ले लीजिए, तो वो क्या सोचेगा कि ठीक है अभी मुझे ये 1 लाख रुपए मिला है तो मैं इसका क्या करूंगा, मैं थोड़ा भगवान की इसको भक्ति में सेवा में लगा देता हूँ, भगवान की सेवा में। तो वो इतना खुश नहीं हुआ, मतलब वो कैसा हुआ कि ठीक है ये पैसा मुझे मिला है तो मैं इसको भगवान की सेवा में लगाता। और वहीं पे एक और व्यक्ति है, उसको 10 रुपया मिला, 10 रुपया मिला, तो वो क्या सोचेगा कि मुझे 10 रुपया तो दिए है भगवान ने, तो मैं इसको क्या करूँ, फटाफट मैं इसको यूज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। उसके माइंड में चलेगा कि मैं उसको खर्चा कैसे कर लूँ या फिर उसको मैं सेव कैसे करूँ, और मुझे इतना कम ही क्यों मिला है, कम क्यों मिला है, उसको ज्यादा क्यों मिला, उसको 1 लाख मिला। तो जो भक्त होता है भगवान का, उसको मतलब बोलते हैं ना फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से कि उसको कितना मिला क्या, और उसको जो भी मिलता है वो भगवान की सेवा में उसको यूज करना चाहता है। वही एक बोलते हैं ना सच्चे भक्त का साइन है, सिंबल है कि कैसे हमको मतलब रहना चाहिए, कैसे हमको ये सब कुछ, हमको भी बाहर घूमने जाना चाहिए, कहीं पे भी जा सकते हैं हम, लेकिन कैसे हमको उससे अटैच नहीं होना है कि नहीं
मुझे तो वो चाहिए और मैं वहां पे जाऊंगी, नहीं भी गए तो इट्स ओके, अगर कुछ प्लान हुआ, हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए जा रहे हैं या कुछ कुछ भी है, तो ऐसा ऐसा नहीं, अगर कुछ वजह से कैंसिल हो रहा है तो हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमको ये सोचना चाहिए कि वो भगवान की इच्छा है, इसके लिए नहीं हो पाया, कि मे बी बेटर प्लान है उनका, इसकी वजह से वो हमको नहीं मिला। तो ऐसे ही प्रभु जी आइसक्रीम का एग्जाम्पल दे रहे थे। आइसक्रीम मतलब बोलते हैं ना कि गर्मी में बहुत, मतलब अगर किसी ने आइसक्रीम किसी को मिलता है, वो भी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा, वहां पे ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है तो आपको अगर कुछ ठंडा मिल जाए और बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, तो आप कितने खुश हो जाते हैं। तो वो यहीं पे एक भक्त और एक नॉन डिवोटी का एग्जाम्पल दे रहे थे, जो तो अगर एक भक्त को आइसक्रीम बहुत सारा मिल जाता है, आइसक्रीम का बहुत सारा मिलता है, तो वो क्या सोचा, उसने उस भक्त ने क्या सोचा कि ये तो बहुत सारा है, इसका मैं इतना करूंगा क्या। तो मैं क्या करता हूँ, सारे भक्तों में मंदिर में जाता हूँ, उसको भगवान को पहले ऑफर कर देता हूँ, और फिर उसको मैं सारे डिवोटी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अगर कुछ इनकेस बचा तो मैं उसको मतलब खा लूंगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इसके अंदर गौ माता का मिल्क से बना है, इसमें शुगर है, सब भगवान ने मतलब जो इंग्रेडिएंट बनाए हैं वो सब कुछ उस चीजों से मिला है, तो हम इसको मतलब ले सकते, खा सकते। जो एक भक्त है उसका ऐसा सोचे। और वहीं पे जो एक मतलब बोलते हैं ना, इस भौतिक ये इंद्रिय भोग से वो इतना अटैच है उस चीज को, तो उसको जो अगर आइसक्रीम मिलता है तो वो क्या किया उसने, कि अपने आश्रम में गया और उसने अपना अपना डोर बंद कर दिया। उसने ये सोचा कि अरे ये तो मुझे मिलता नहीं, इस कितना एक साल में, जैसे मैंगो का भी सीजन आता है, मतलब एक साल में एक बार आता है, तो हम कितना सोचते हैं कि हम बहुत सारा खा ले और बहुत थोड़ा स्टोर भी कर ले कि इनकेस सीजन खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही वो प्रभु जी भी सोच रहे थे कि अरे ये तो मुझे एक साल में एक बार ही मिला है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, फटाफट फटाफट खा लेता हूँ। और अगर मैं इसको, हम आइसक्रीम कैसे खाते हैं, हम थोड़ा नॉर्मली इसको ऐसा लिक करके खाते हैं, तो वो क्या सोचा, अगर मैं ऐसे आराम से खाऊंगा, लिक करके उसको फील करके, मतलब उसको तो खाने का तो बोलते हैं ना कि वैसे ही मन होता है कि अच्छे से, जब हमको उसको किसी चीज को फील करके अच्छे से खाएं आइसक्रीम को, तो वो प्रभु क्या सोच रहे थे, नहीं मैं अगर ऐसे खाऊंगा ना तो वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा, और ये इतना सारा है मैं खा भी नहीं पाऊंगा, और कोई ना कोई आ जाएगा और वो मुझे देख लेगा आइसक्रीम खाते हुए, तो मुझे उसको भी देना पड़ेगा। तो वो क्या किए, उसको मतलब कट करके खाने लगे, जैसे चौ करके सब करने लगे फटाफट, और वो खाने लगे तो उनके, अभी हम लोग किसी ठंडे चीज को अपने दांत से दबा के खाएंगे तो हमको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना प्रॉब्लम होता है, ये हमारा दांत में लग रहा है, क्योंकि हम उसको इंजॉय नहीं कर रहे उस चीज को, हम उसको ऐसे खा रहे हैं कि वो मुझे कभी मिला ही नहीं है और उसके बाद वापस कभी मुझे मिलेगा नहीं। मतलब ये मुझे एक साल में एक ही बार मिला, तो मैं कितना मैं कलेक्ट कर लूं, कितना मैं उसको ले लूं। तो मैं उस साइड टाइप से उसको सोच रही हूँ, और मैंने इतना आइसक्रीम उसको खा लिया, उसको चबा के, कि मेरा तबीयत खराब हो गया। तो तो हमें मतलब बोलते हैं ना, हमने खाया, मुझे पूरा मिला, बट उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो गया कि मैं बीमार हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ा, डॉक्टर ने पूछा कि क्या हो गया, तो मैंने बताया कि मैंने बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया। तो मतलब बोलते हैं ना, इंद्रिय भोग में ना, मतलब आइसक्रीम में प्रॉब्लम नहीं है, जो खा रहा है ना उसके मन में प्रॉब्लम है, कि वो किस वे से उसको ले रहा है। तो हमें किसी बोलते हैं ना कि यहाँ पे वही बता रहे कि हमें किसी चीजों से अटैच नहीं होना है। वहीं पे जो वो भक्त था, उसको भी कभी नहीं मिलता था, बट उसने क्या किया, उसने उसके दिमाग में, माइंड में कैसे फर्स्ट क्या आया कि मैं पहले इसको भगवान को ऑफर कर देता हूँ, फिर बाकी जो मेरे डिवोटी हमारे आश्रम में है, मैं उनको दे देता हूँ, इन केस अगर मेरे लिए बचा तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है, नहीं भी मिला तो मुझे मंजूर है, चलेगा। तो मतलब ये हमें ऐसा सीखना चाहिए कि जो यहाँ पे स्वयंभू मनु है, वो मैरिज कर रहे हैं, शादी उनका हो रहा है देवभूति माता से, शादी होने, मतलब भगवान ने उनको इतनी अच्छी इतनी गुणी वाइफ दिया कि खुद ही भगवान ने उनको बताया, खुद भगवान कितने उनसे प्रसन्न हो गए कि वो उनकी भक्ति से, कि उनके आंखों से जो वो ड्रॉप निकला, तो वहाँ वो भी एक नदी का प्रमाण हुआ, जो हम पिछले लास्ट टाइम से सब सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे। तो भगवान बोलते हैं ना कि अगर हम भगवान को हमेशा मिड में, हमारा गृहस्थ लाइफ दिया ही है भगवान ने, अगर जिसको ऐसा नहीं, सब भगवान ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं तुमको तो सन्यास लाइफ और ब्रह्मचारी लाइफ ही करना है, मैंने तुमको अगर ये लाइफ दिया है ये जीने के लिए, तो तुमको ब्रह्मचारी और ये सॉरी सन्यासी ही बनना है, तुमको गृहस्थ बनना नहीं, भगवान ने हमको ऑप्शन दिया है। तो बट हमको वो
भगवान को मिडिल में रख के जो हमारे जो शास्त्र है कैसे बताया है, हमारे शास्त्रों में क्या क्या स्टेप्स है, सब चीज हमको मतलब इन रिटर्न लिखा हुआ है कि हमको कैसे क्या टाइम, हर चीज का बोलते हैं ना, इसमें बता रहे थे प्रभु जी की हर चीज का टाइम होता है। हमको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब हमको खाना चाहिए। कभी भी हम अभी लास्ट इसके 21 चैप्टर में भी हम देख रहे थे कि हमको किस टाइम हमको कीर्तन करना चाहिए, किस टाइम हमको स्टडी करना चाहिए, किस टाइम हमको जापा करना चाहिए। हमको हर चीज का भगवान ने एक रूल्स, बोलते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी एक एग्जांपल प्रभु जी बता रहे थे कि हम क्या ले लेते हैं, ट्रैफिक। सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सब ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे तो नहीं मिल जाता है, सब कार ड्राइव करते हैं, मुंबई में भी सब कार ड्राइव कर रहे हैं। तो हम क्या अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हम इंडिपेंडेंट होके नहीं, मैं तो कोई भी रोड पे जाऊंगा, कोई ट्रैफिक। जब हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो उसमें भी एग्जाम हुआ था हमारा कि हमको जो ट्रैफिक पुलिस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उसको फॉलो करना चाहिए। उसके हिसाब से ही हम रोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अगर सिग्नल आ रहा है तब हम उस, रेड सिग्नल आ रहा है तो हमको रुकना है, ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो हमको तब जाना है, और कितने स्पीड में कौन से रोड पे, क्योंकि हाईवे आता है तो हमको थोड़ा स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। बट जो नॉर्मल जो रहता है, और सोसाइटी, इनकेस अगर कोई सोसाइटी है तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर रहते, क्यों रहते? क्योंकि आप वहाँ पे स्लो गाड़ी चलाओ। जो इन भौतिक जो मटेरियल लाइफ से जो सेल्स एंजॉयमेंट इतना करता है, वो इतना ये सब फॉलो नहीं करता। वो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो पता है कि जो समझदार है, जो सब कुछ देख रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, वो आराम से ही चलाएगा। सब लाइसेंस है उसके पास, भगवान दिया है उनको, बट वो कैसे आराम से चलाएगा। बट जो इंसान मतलब किसी को कुछ नहीं, मुझे तो मतलब मैं, कोई कोई ऐसा होता है ना, मैं एकदम 80 100 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा, मुझे दिखाना है, फुल स्पीकर में कार में मैं अपने साउंड प्ले करूंगा। मतलब किसको दिखाना है? किसको? आप अपनी लाइफ ही मतलब बोलते हैं ना डेंजर में डाल रहे हो। तो यही बोलते हैं कि आपको अगर ड्राइव करना है तो आप कोई तो रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक पुलिस का फॉलो कर रहे हो। वैसे ही जो हमारा ये ग्रंथ है, जो हमको भगवान ने ये लाइफ दिया है, मटेरियल लाइफ, हमको एंजॉय करना है, बट हमको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कौन से टाइम हमको क्या करना है, और हमको किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट नहीं करना है कि ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। मतलब भगवान का इससे बेटर प्लान था। तो जो इसमें ये जो भगवत गीता में जो उनको कृष्णा अर्जुन को जो आंसर करे, रागा द्वेषा, मतलब जो ये राग और द्वेष हमारे बीच में है ना, वो हमारे जो अंदर है वो हमको त्यागना है। अगर वो नहीं त्यागेंगे तो हम बोलते हैं ना कि आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और रागा मीन्स यहाँ पे इतना अच्छा उसका मीनिंग भी बताया कि अटैचमेंट, एंड द्वेषा मीन्स दी अटैचमेंट। तो हमको अगर इन सब चीजों से फ्री होना है तो हमको भगवान जो हमारे ग्रंथ है, जो भगवत, जो हमारे प्रभुपाद ने इतने अच्छे अच्छे बुक्स बनाए, हमको उसको फॉलो करना है, उसको पढ़ना है। जो हमारे मॉर्निंग की साधना है उसको करना है। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी नहीं हो पाता है, आई एग्री कि नहीं हो पाता है, बट हमको हमेशा भगवान को अपने मन में रखना ही है कि हम नहीं, ठीक है भगवान, आज मैं नहीं कर पाया तो बट मैं कल उसको कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारे बोलते हैं ना कि हमारा जो ये परंपरा है, गुरु परंपरा जो हम इसको बोलते हैं, कि जैसे जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, प्रभुपाद है, प्रभुपाद के गुरु महाराज है, फिर जो हमारे सारे गुरु महाराज है, वो मतलब क्यों हमको वो सब जो हमारे बोलते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो हमें बताते आते हैं। तो हमको वो जो हर टाइम टाइम पे बोलते हैं हमारे गुरु, हमको शिक्षा देते रहते हैं, हमको इंस्ट्रक्शन देते रहे कि आपको अभी ये करना है। आपको अब हमारे जो शिक्षा गुरु है, हमको उनसे पूछना है कि अभी हमको क्या करना है। हमें कुछ ऐसा मतलब, मैं इतना ज्यादा मैं मतलब मैं बिजी हो गई हूँ मेरे काम में या फिर किसी चीज में, तो हमें ऐसा खुद को फील, अगर आप रखोगे ना भगवान को सेंटर में, तो हमको खुद को ऐसा फील हो जाएगा कि समथिंग इज मिसिंग, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। इसके लिए तो हमें हमारे जो गुरु हमसे जो मतलब हम हमारे जो शिक्षा गुरु है, जो गुरु है, जो आप प्रभुपाद है, हमको उनसे मतलब उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। बोलते हैं ना कि जो भक्तों का संग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई फील कि भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत थोड़ा मिस किया कि कुछ ऐसा हो गया, इसके लिए मैंने बहुत कुछ मिस किया उस इस चीज में। मैं मतलब बहुत सी चीजें जब हमको सब कुछ मिलता रहता है ना, तो हम बाद में नहीं मिल पाता है तो हम थोड़ा सा बोलते हैं ना उसको मिस करते हैं। तो यहीं पे प्रभु जी प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल दे रहे थे कि प्रभुपाद देखें जो कितने मतलब प्रभुपाद ने इतने सारे टेम्पल बनाए, इतने सारे जो हमारे गुरु महाराज है उनको दीक्षा दिया,
अब तो प्रभुपाद को अगर हम प्रभुपाद अगर कहीं पे भी जा रहे थे, चाहे लंदन में जा रहे हैं या कोई भी देश में जा रहे हैं, तो जो वहाँ के भक्त थे उनका कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन करते थे, उनका कितना ग्रैंड वेलकम करते थे, उनके लिए पैलेस। अभी हमारे सारे टेम्पल में क्वार्टर, प्रभुपाद का क्वार्टर भी है, और वो भी कितना सुंदर क्वार्टर है। अभी हमारा जो नवी मुंबई का जो टेम्पल बना उसमें भी प्रभुपाद का कितना बड़ा क्वार्टर बना है। तो मतलब प्रभुपाद को इतना ज्यादा, बोलते हैं ना, हमको इतना सब कुछ मिल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो प्रभुपाद है उनका तो कितना, उनको कितना अच्छा स्वागत होता है। बट वो कभी भी उन सब चीजों से आसक्त नहीं हुए, और जब प्रभुपाद मायापुर जाते हैं तो वो एक छोटी सी कुटिया में रहते, तो मतलब कितने खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मतलब उनका एक ये भी था कि उनका कितना ग्रैंड वेलकम हुआ, उनके लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट हुआ, कितना अच्छा। सारे भक्त उनके लिए अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के भोग लेके आए, उनकी सेवा करते थे, कि उनको हर टाइम पे पूछते थे प्रभुपाद, मतलब मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो बट प्रभुपाद कभी भी उससे आसक्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रभुपाद इनिशियल लेवल पे उन्होंने खुद कुक किया, सारे भक्तों को बनाया, उन्होंने खुद बोलते हैं ना, बर्तन धोए, सब कुछ प्रभुपाद ने किया। हम प्रभुपाद कभी किसी चीजों से आसक्त नहीं हो, उससे अटैच नहीं हुए। ठीक है, मिला तो मिला, नहीं तो ठीक है। इसके लिए बोलते हैं यहाँ पे स्वयंभू मनु भी वही है, उनको भी भगवान दे रहे हैं, उनको भौतिक सुख दे रहे हैं, बट वो कभी उससे अटैच नहीं हुए, इसके लिए वो भगवान के इतने प्रिय है। तो और वो राजा है, मतलब बोलते हैं ना कि जो मन से राजा हुआ वो एकदम राजा। वैसे भी जैसे अम्बरीश महाराज का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अम्बरीश महाराज भी एक किंग थे, बट वो कितना मतलब भगवान का भक्ति करते थे। जो भी उनके पास धन था वो सब वो भगवान की भक्ति में, गौ सेवा में, और सभी पुजारियों के जो ब्रह्मचारी थे उनके सेवा में, उनको भोग देने में, सब वो दान करने में, भगवान की सेवा लगाने में, सब चीज में करते थे। मतलब वो तो राजा थे, तो भी वो कितना मतलब सब उनका जो उनके पास जो धन था वो सब उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। और सबको पूरा जो भी उन्होंने फॉलो किया, एकादशी का भी फॉलो किया। अभी मैं एक लास्ट हम जब ड्रामा देख रहे थे हमारे गुरु महाराज का, मतलब कुछ लास्ट लास्ट मंथ, तो उसमें अमरीश महाराज का एक ड्रामा बता रहे थे, जो राधा गोपीनाथ टेम्पल से उन्होंने मतलब कंडक्ट किया था, तो वो प्ले किया था। तो अम्बरीश महाराज ये थे, मतलब फास्टिंग रखे थे, एकादशी का था, और द्वादशी का जब खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। मतलब अगर हमने एकादशी का फास्टिंग किया और अगर हमने द्वादशी का जो टाइम, प्राणायाम टाइम होता है, उसमें अगर ब्रेक नहीं किया, तो बोलते हैं ना कि वो हमारा फास्ट है, वो मतलब कुछ उसका मीनिंग नहीं रहता है। तो उनके पास मुनि एक आने वाले थे, अभी उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो उनके पास, उन्होंने उनको प्रसाद के लिए बुलाया था, तो उनको आने में थोड़ा लेट हो गया। और अगर हम किसी को अपने घर पे मेहमान को बुलाते हैं, तो उनके आने से पहले हम खाना नहीं खा सकते, क्योंकि उनका डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। तो उनके साथ ही खाते पहले, क्योंकि हम उनको, जो भगवान अतिथि देवो भगवान को, उनको पहले सर्व करना पड़ता है अच्छे से, फिर हम कुछ उसके साथ ले सकते हैं। तो बट एकादशी का द्वादशी था, तो वो दोनों फॉलो कर लेते थे, करना चाहते, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पुजारी ब्रह्मचारी लोग से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बिना जो मुनि है उनके बिना मैं कुछ खा भी नहीं सकता, और मैं द्वादशी, मैंने जो फास्टिंग किया है वो मेरा वेस्ट भी हो जाएगा। तो उनको ऐसा एग्जाम्पल दिया कि आप 1 ड्रॉप ऑफ वाटर आप ले सकते हो, इससे कैसा, आपका आपने कुछ खाया भी नहीं और आपका द्वादशी का ब्रेक भी मतलब हो गया। तो तब तक वो देख लेते कि उनको, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे फास्ट मतलब खाने के लिए, प्रसाद के लिए, और अब मुझसे पहले कैसे ले सकते। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। बट वो कितने, अमरीश महाराज भगवान के कितने बड़े भक्त होते हैं। तो वो बोलते हैं ना, भगवान के भक्त कभी भी ये नहीं होते, निराश नहीं होते, उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। थोड़े टाइम के लिए वो टेम्पररी मतलब हिल जाते हैं, बट भगवान हमेशा उनको उनके साथ ही रहते हैं। तो हाँ, और फिर एक प्रभुपाद का एक और स्टोरी है, मैं उसको बताती हूँ यहाँ पे। तो प्रभुपाद यहाँ मतलब बता रहे थे अपनी कथा में, अपनी क्लास में, कि जो दिल्ली का लड्डू होता है, दिल्ली में लड्डू बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और बहुत सारा घी डालते हैं, जो ऑफ कोर्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इस प्रोटीन होता है। तो हम उसको, हमको बोलते हैं ना, सब हम कहीं कहीं पे देखते हैं ना कि आगरे का पेठा, सब चीज, सब जगह जगह प्लेस का हमको बहुत मतलब ऐसा
फेमस चीजें होती हैं। तो वहाँ पे दिल्ली के लड्डू का एक एग्जांपल दे रहे थे कि दिल्ली में लड्डू बहुत मतलब बोलते हैं ना, उसमें बहुत सारा घी और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और बहुत टेस्टी होता है। तो टेस्टी होता है तो कैसे जो एक भक्त होता है मतलब वो किस वे से उसको लेना चाहता है। अगर उसको हमें उस लड्डू में प्रॉब्लम नहीं है ना उस घी में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस में है? अगर मैंने बहुत सारा लड्डू खा लिया, उसमें बहुत सारा घी है, तो मैंने उसको पानी पी लिया, तो बोलते हैं ना कि अगर घी है अगर उसको पानी डालोगे तो अब वो ऐसा स्टोन जैसा बन जाएगा, ये हो जाता है ना, कड़क हो जाता है, तुरंत वो मुड़ जाता है, तो वो हमारे पेट में जम जाएगा। स्टोन का भी ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो घी जम जाएगा इमीडिएटली हम पानी पी लेंगे। तो हमको कोई भी चीज बोलते हैं ना लिमिट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर हमने लिया प्रसाद, हमको वो लड्डू मिला भी, अगर इनकेस मिल भी गया, अगर हम गए वहां पे, तो हमको वो थोड़े क्वांटिटी में खाना चाहिए और उसको भगवान का बोलते हैं ना प्रसाद समझ के खाना चाहिए। वाह, मतलब ये इतना फेमस चीज है और फिर मुझे भगवान की कृपा से मुझे ये मिल भी गया। और हमको उसको बोलते हैं ना, हम कहीं भी जाते हैं तो हम उस वहाँ का प्रसाद लेके आते हैं और हम सारे भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये मैं यहाँ से यहाँ ये टेम्पल में गई थी तो मैंने ये प्रसाद लाया, तो सारे भक्त उसको मतलब लेते हैं ना कि हाँ मैंने हमें भी भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का ब्लेसिंग मिल गया कि मैं जा नहीं पाया बट मुझे मिल तो गया, भगवान का ब्लेसिंग तो मिल गया। तो वैसे ही हमें वो चीज तो मतलब ये ऑल ये मतलब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें किसी भी चीज से अटैच नहीं होना चाहिए, हमें अपना इन द मटेरियल लाइफ और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलना चाहिए। इस यहाँ पे जो स्वयंभू मुनि है वो दोनों मतलब उन्होंने भगवान को तो पहले रखा, इसके लिए भगवान ने उनको इतनी अच्छी पत्नी का मतलब उनको मिली और इतना उनको नॉलेज भी था, इसके लिए भगवान ने उनको वो सुख दिया। तो भगवान ने यहाँ पे सबको सुख दिया है, बट वो हमको हमारे ऊपर है कि हमको लेना किस वे से है। हमको अगर हमको कोई चीज मिल जा रहा है, अगर मुझे कहीं बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं इतना ज्यादा उसमें वर्क करूँ कि मुझे, और हम पूरे टाइम उसको उसमें ही मतलब घुसे रहते हैं, बाकी सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। तो हमें इतना उस अगर हमको वो भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है तो हमको भगवान को पहले उनकी सेवा करना है। जो हमारे पास जितना बोलते हैं ना 8 घंटा है या 9 घंटा है, हमें उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। उससे ज्यादा हमको सैलरी भी नहीं मिलेगा और नहीं भी मिला मिला भी तो वो हमको जरूरत नहीं है उसका। बोलते हैं ना जिसको भक्त को जितना जरूरत होता है हमको उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा मतलब ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि नहीं हमको मिल जाए या नहीं ये ऐसा हो। तो जो ये हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारे जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमको उसको ही वैसे ही हमको उसको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे ये ग्रंथ है हमको उसको ही पढ़ के, जो हमारे जो गुरु महाराज है जो वो एक मतलब बोलते हैं ना हमारे लिए ब्लेसिंग्स है। भगवान ने हमको एक खुद बोलते हैं भगवान खुद उनके रूप में हमारे पास आए हैं कि हमको सब कुछ सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए। तो एक महाप्रभु का एक एग्जाम्पल था, जो जो गदाधारी पंडित है वो स्वयं बोलते हैं ना कि राधा रानी है। तो महाप्रभु ने गदाधारी पंडित को कहा कि आप पुंडरीचा जो है वहां पे उनसे जाके आप दीक्षा लीजिए, उनसे जाके आप भागवतम सुनिए। तो गदाधारी पंडित गए उनके पास और फिर वो देख रहे वो पुंडरीचा जो महाराज थे वो क्या किए, वो उनके मतलब उनके बाल इतने अच्छे थे, उसमें उन्होंने एकदम खुशबू वाले ऑयल लगाए थे और फिर वो पान खा रहे थे और उनके आजू दो बाजू में दो ऐसे बोलते हैं उनकी दासियां खड़ी थी और वो ऐसा कुछ चांदी का ऐसा बड़ा लिए थे जो उसमें वो स्प्लिट करते ना थूकते हैं पान को, तो उनके बाजू में ही खड़ी थी। तो गदाधारी पंडित ऐसा माइंड में सोच रहे हैं कि ये महाप्रभु ने मुझे बोला इनसे दीक्षा लेने के लिए, इनसे भागवतम सुनने के लिए, ये तो इतना मतलब इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, एकदम आराम से सोए हैं गधे गधे पे और फिर सब आजू बाजू इनके मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं, पान खा रहे हैं। तो उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया और जैसे ही उन्होंने श्लोक बोला और पुंडरीचा जो थे वो मतलब तुरंत ऐसा मतलब बोलते हैं ना लोटपोट हो गए, इतना मतलब भगवान की भक्ति में ऐसा एकदम लीन हो गए, एकदम भगवान का स्मरण करने लगे। मतलब सब कुछ भूल गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ भगवान का नाम लेने लगे, भगवान का मतलब बोलते हैं ना स्मरण करने लगे। तब गदाधारी पंडित ने मतलब उन्होंने
मतलब उनको समझ में आया कि नहीं, महाप्रभु ने एकदम मतलब सही बोला कि हमको जो भी भगवान का भक्त है, जो जब टाइम आता है ना तो वो अ, एकदम प्रॉपर मतलब हमको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये प्योर भगवान के भक्त है। वैसे ही यहाँ पे स्वयंभू मुनि भी है। जब भी उनको भगवान का वो, इवन टेम्पल के बाजू में वो रहते थे, हमेशा मंगल आरती सुनते थे, भागवतम सुनते थे, चैंटिंग इतना अच्छा प्रॉपर करते थे, साधना करते थे। तो इसलिए उनके भगवान उनसे खुश होके वो खुद उनके पास आए थे। तो ये जो 2.64 जो भगवत गीता का है, जहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे कि जो रागा द्वेषा है हमको उसको उसको त्यागना है। वो त्यागेंगे तभी हम अपना, बोलते हैं ना, इंद्रियों का अपने कंट्रोल कर पाएंगे, हम किसी से आसक्त नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं हो, मतलब अटैच नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ पे उनको बता भी रहे हैं कि आपको फिर, अगर कि ठीक है मैं इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा हूँ, अगर मैं मेरे मेरे अंदर राग और द्वेषा नहीं है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ मैं, मतलब इंद्रिय भोग कर रहा हूँ सारे, मतलब इस मटेरियल लाइफ से अटैच हुआ हूँ, तो फिर मैं कैसे मतलब अपना भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मुझसे कुछ मतलब मुझसे कुछ अगर मिस्टेक हो गया, मैंने वो को अपने अंदर से छोड़ दिया। तो इसमें ऐसे ही बताया है इस श्लोक में, लास्ट लाइन जो है, प्रसादम अधिगच्छति। तो मतलब प्रसादम का मीनिंग क्या बताया, द मर्सी ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान खुद आएंगे। जैसे स्वयंभू मनु इतना भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे भगवान का, कि मुझे, उनके मन में इच्छा भी नहीं था कि नहीं मुझे मतलब आपका सेवा करना है तो मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, तो भगवान उनकी सेवा से खुद इतने खुश हो गए। तो बोलते हैं ना कि हम अगर भगवान को मन में रख के, भगवान को सेंटर में रख के और भगवान की साधना करके ये अगर कर रहे, तो भगवान का मर्सी हमारे साथ होता है। इवन हम सब ये सब इंद्रिय भोग कर रहे हैं तो भगवान खुद आते हैं हमको, बोलते हैं ना, टाइम टाइम पे हमको वो डोज होता है ना जो हमको मिलना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए कि कौन से टाइम पे हमको क्या चाहिए। और हम बोलते हैं ना, भगवान का कुछ ऐसा बेटर प्लान होता है, हमारी सोच से ज्यादा सब कुछ प्लान किया रहता है। तो भगवान खुद आते हैं आपको वो बताने के लिए, जब अगर आप ये रागा द्वेषा को अगर आप त्यागते हो तो आपको प्रसादम, इसी श्लोक में बताया कि प्रसादम, मैं खुद आऊंगा आपको मर्सी देने के लिए, आपका लॉर्ड भगवान का ब्लेसिंग्स खुद ही मिलेगा। तो वैसे ही ऐसे ही रामानुचार्य का भी एक एग्जाम्पल था। टाइम हो गया क्या एक्चुअली, तो मुझे टाइम हो गया एक्चुअली में, आप मुझे पता कंटिन्यू नहीं चल रहा कंटिन्यू। है। ओके सॉरी, ले सकते हैं ना प्रभु 5-10 मिनट और? यस यस यस। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, तो रामानुचार्य का एक था, जैसे अभी मैं दो चीजों को कंपेयर करके आप उनका एग्जाम्पल देती हूँ। तो जैसे रामानुचार्य का अगर उनसे जो जिन्होंने दीक्षा लिया, उनके जो अंडर आए, अभी वैसे ही हमारे जो गुरु महाराज है, हमारे गुरु महाराज को ठीक है, हम है ही वो इतने अच्छे भक्त जो भगवान के प्योर भक्त हैं, बट हम प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं उनके साथ में। तो हम कैसे, हम बोलते हैं कि हम इस्कॉन से हैं, बट इस्कॉन से कैसे हम किसके नाम से पहचाने जाते हैं, बोलते हैं हमारा फादर कौन है। हम किसके बोलते हैं ना कि आप, अगर हम बोलते हैं कि आप तो अपने फादर जैसे लग रहे हो, मतलब आपके फादर हमारे जैसे नहीं लग रहे, हम उनके जैसे लग रहे हैं, तो कैसे हम, कैसे हमारे आइडेंटिटी कैसे प्रभुपाद से है। प्रभुपाद ने जो ये इस्कॉन का संस्था बताया है, बनाया है, हमारे जो गुरु महाराज है, जो हमको, हम उनके अंडर है। तो हम अगर बोलते हैं ना कि जैसे हम, अगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिवोटी है जो इस ने जयपताका स्वामी महाराज के डिसाइपल है, इस ने बीबी गोविंद महाराज के डिसाइपल है, राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल है, इस ने राधा गोविंद महाराज के डिसाइपल है, मतलब हमारे बहुत सारे गुरु महाराज के डिसाइपल है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई, हमारा कैसे होता है कि नहीं, मैं तो, हमारे गुरु महाराज ये है, मैंने इनसे दीक्षा लिया है और इनसे शिक्षा लिया है, तो मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है इसमें। इवन हम डिवोटी है, हमारा कुछ आइडेंटिटी नहीं है, हम उनके अंडर है, इसके लिए हमारी आइडेंटिटी है। मतलब हम कैसे पहचाने जाते हैं कि हमारे गुरु महाराज से, हमारे प्रभुपाद से, हम उसके अंडर है। तो हमें कैसे, मतलब हमारा मतलब एक्चुअली मैं ऐसा जो पढ़ रही थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी, कैसे सबको पता नहीं कुछ गलती हो जाए कि नहीं। हम अगर इस्कॉन में भी जा रहे हैं
तो एक थोड़े टाइम पहले मतलब कोई तो माता जी थे, हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया का, जब भी ऑस्ट्रेलिया वीक चल रहा था ना, तो वहाँ पे जो माता जी थी ना, वो हमसे क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा कि प्रभु जी आप कौन से टेम्पल से जाते हो, आप कौन से टेम्पल से अटैच हो। तो गोपीनाथ प्रभु ने बताया था कि हम राधा गिरिधारी में जाते हैं। और उसी टाइम मेरे माइंड में जब आता था कि मैं तो राधा रास बिहारी में जाती हूँ। तो मतलब हम कितना, हमारी आइडेंटिटी कैसे है कि हमारे जो गुरु महाराज है, हम उनसे, कि हमने इनसे दीक्षा लिया, और फिर हम, हमारे शिक्षा गुरु का आता है वहाँ पे कि आपके शिक्षा गुरु कौन है। हम अगर किसी भी चीज के लिए हमको रेफरेंस चाहिए, अगर हम कहीं पे भी कोई, अगर हम नॉर्मली भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं, और अगर हम दीक्षा लेने के लिए भी जा रहे हैं, तो हमको टेम्पल का लेटर चाहिए। आप किसके अंडर आपने ये सब शिक्षा लिया है, किसके अंडर लिया, आपका कुछ नहीं है, आपका आइडेंटिटी नेवर, कुछ भी नहीं है वहां पे। आप जा रहे हो कि आप इस्कॉन से हो, कुछ नहीं। इवन मेरे शादी का भी अगर कहीं पे कोई डिवोटी है, तो वो क्रॉस चेक करेगा कि आपने किसके अंडर आपने सीखा है, किसके अंडर आप गए हो। तो मेन हमारे प्रभुपाद है, फिर उसके बाद हमारे गुरु महाराज है। हम अपने गुरु महाराज से, बोलते हैं ना, पहचाने जाते हैं, अपने शिक्षा गुरु से पहचाने जाते हैं। तो जो हमारी ये परंपरा है ना, जो भगवान ने हमको, जो हमारे ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, उसमें हमारा सब रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमको किस तरह से हमारी लाइफ को जीना है, किस तरह से हमको क्या कब चाहिए। वो अगर आप वो चीज फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्लान है, जो भी आपको प्रसाद चाहिए, जो भी आपको आपकी लाइफ में रहने के लिए जगह चाहिए या फ्लैट चाहिए, कुछ भी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अगर इनकेस नॉन डिवोटी को भी देख लेंगे, तो आपको पूछेंगे ना, आप किसके घर से हो, आपके डैडी का नाम क्या है, आपको कोई नहीं जानेगा। आपके डैडी का नाम क्या है, फिर हाँ मतलब हम रिकॉल करेंगे कि हाँ हाँ, मतलब ये तो उनके घर के हैं। तो वैसे ही हमारी आइडेंटिटी, जो हमारे एक भक्त है, उसका हमारे पूरा श्रेय हमारे गुरु महाराज और हमारे प्रभुपाद, जो हमारे शिक्षा गुरु है, उनसे जाता है। अभी इनकेस इनके जब भी स्टार्टिंग में जाती थी टेम्पल, अभी भी मैं टेम्पल जाती हूँ, तो हमको जो जो हमें नहीं जानता है ना, वो हमें पूछता है कि आप कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हो, आप रेगुलरली भागवतम सुनते हो। तो मैं तो, हमारे टेम्पल में तो हम रोज जा नहीं पाते, क्योंकि वीकेंड में ही जाते हैं, रोज पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने बोला कि मैं, एक हमारा मीरा रोड का ग्रुप है, हम उनसे है। तो मैंने गोपी प्रभु का नाम दिया और सूरज माधव प्रभु का नाम दिया। मैंने 3-4, मतलब जो हमारे दीदी भाई के जो डिवोटी थे, जो साथ में थे, उनका नाम बताया। ओ, मतलब वो भी पहचान लो, यस यस, हम लोग उनको जानते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे, मतलब आप बहुत अच्छे भक्तों के संग हो, आप लोग रोज भागवतम सुन रहे हो, कितना अच्छा है। मतलब रोज सबको फॉलो नहीं होता है, हमें ये इतना अच्छा। एक्चुअली मैं थोड़े टाइम से बहुत मिस किया, क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा सेटल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस मिस किए। बट जो हमें ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा हमें मिला है, अपॉर्चुनिटी, हर टाइम पे हमको एक डोज मिलता है, हमको एक सीख मिलता है। इवन हम फॉलो नहीं करते, बट हमारे माइंड में तो रहता है ना। अगर हम सुनेंगे उसको, एवरी डे सुनेंगे कि हमको हमारा गृहस्थ लाइफ कैसे रहना चाहिए, हमारा मटेरियल लाइफ हमको कैसा चाहिए, हमको ऑफिस में कितना टाइम काम करना चाहिए, और जो हमारे पास टाइम बच रहा है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। उसको मैं फोन यूज करके नहीं करना चाहिए। मतलब हर टाइम पे हमको, अगर मैं फोन भी बहुत टाइम यूज कर रही हूँ, तो अगर मैंने क्लास सुन रही हूँ, मैं रोज एवरीडे सुन रही हूँ, तो हमें, मुझे ये फील होता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने सुना था। तो थोड़े कभी ना, हमारे बैक एंड, माइंड और बैक एंड में ना, ये सब चलता रहता है। तो हमको जो हमारा ये जो साधु संघ है ना, वो हमें एकदम प्रॉपर, मतलब रहना चाहिए, वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। जो मैं मिस किया है, तो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। बट ये मेरे लिए सीख है, तो ये मैं मेरे लिए बोल रही हूँ कि हमें ये सब कुछ, जो हमारे, जो प्रभुपाद है, जो हमें उन्होंने इतना अच्छा संस्था दिया है, जो हमारे गुरु महाराज है, हमारी आइडेंटिफिकेशन वो है। हम कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता है यहाँ पे, यहाँ पे भी और कहीं पे भी मुझे कोई नहीं जानता। मैं कैसे जाने जाती हूँ कि मैं कौन, ये मैं कंठी पहन लिया है तो मैंने उससे नहीं जाना होगा कि ये, मतलब रागिनी कंठी पहनी है तो ये इतनी अच्छी भक्त है, नहीं। मैं किस गुरु महाराज से शिक्षा ले रही हूँ, किस गुरु महाराज से मैं दीक्षा ले रही हूँ, कौन मेरे शिक्षा गुरु है, किस, कौन मुझे रिफर किया है, कौन से टेम्पल से मैं जा रही हूँ, और टेम्पल में भी मैं रेगुलरली जा रही हूँ कि नहीं, मैं सेवा कर रही हूँ कि नहीं। जो हमारा सेवा है, हमको उससे, हम, हमारा आइडेंटिफिकेशन हमारी भक्ति है। मतलब कंक्लूजन ये है। तो यहीं पे हमको ये सीख लेना चाहिए, कंक्लूजन, जो स्वयं मुनि है, वो हमारे लिए गृहस्थ आश्रम के, एक बोलते हैं ना, कैसे हमारा लाइफ, हमको कैसे जो एक हमारा गृहस्थ लाइफ रहना, मतलब हमको चलाना चाहिए, वैसे हमको, अगर हम वो चीज फॉलो करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ग्रंथ है, उसको फॉलो करेंगे, तो हमारा लाइफ, बोलते हैं ना, एकदम अच्छा और बैलेंस में होगा।
और भगवान हमें हमेशा, कुछ चीज हमारा रुकेगा नहीं, हमको भगवान टाइम टू टाइम हमारी जो भी इच्छाएं है वो हमको देते रहेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और किसी का कुछ पॉइंट है तो वो शेयर कर सकता है, और मैंने अगर कुछ मिस किया है तो प्लीज करेक्ट कीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सही से बोल नहीं पाई, बट मैं जब ये क्लास सब सुन रही थी ना, तो मैंने मतलब बहुत 5-6 क्लास, महाराज की भी क्लास सुने थे मैंने। तो मुझे बहुत मतलब मुझे खुद रियलाइज हो रहा था कि कैसे हमको हमारा लाइफ जीना चाहिए, और हम कितना वेस्ट कर रहे हैं टाइम उसमें, जो हमें हमारी भक्ति में लगाना चाहिए। तो अभी हमको पता नहीं चलेगा, जब हम सोचेंगे तब हमको, जब हमारा टाइम निकल जाएगा तब। तो अभी जिसके पास जो भी टाइम है, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा अहमदाबाद में लास्ट 2 दिन पहले हुआ, हम सोचते हैं ना कि जब हमारा एज होगा, बुढ़े हो जाएंगे, तब हम भगवान की भक्ति करेंगे। अभी तो हमें कैसा, हमें घूमना फिरना, हमारी लाइफ को जीना है, एक ही लाइफ तो मिला है। बट वो उसमें कितने फैमिली थे, कितने लोग थे, तो बट किसी ने कुछ प्लान नहीं किया था हमें कब किस चीज से गुजरना पड़ेगा, तो नहीं, बट हमें आज में जीना है और भगवान की भक्ति करनी है, तो सब कुछ स्मूथली चला जाएगा। इनकेस हम नहीं भी चले भी गए किसी रीजन से, भगवान ने हमको अपने पास भी बुला लिया, तो ये तो रिग्रेट नहीं होगा ना कि मैंने भक्ति नहीं किया। मैं वेट कर रही थी कि कब वो टाइम आएगा। तो हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच, मुझे प्रभु जी, मुझे एक वापस से आप लोगों से जोड़ने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हरे कृष्णा। कंट्रीज के ना जया। एक्चुअली सच हरे प्रभु कृष्णा मुझे दिखा नहीं। जी प्रभु जी। प्रभु जी, वो अभी जस्ट एक जो ये पॉइंट आई थी उसी के बारे में एक्चुअली मुझे कुछ बताना था कि जो भी वो प्लेन क्रैश में गए थे, तो वो भी जैसे अभी लेक्चर में बताया गया कि घूमने फिरने का, तो उसमें तो 2 डिवोटी और बाकी जो लोग थे, तो न्यूज में दिखा रहा है कि वो भी सब घूमने फिरने ही कुछ लोग निकले थे। और यहाँ का एमपी जो था, एक्स एमपी अहमदाबाद का, वो भी अपनी बेटी के फंक्शन में ही जा रहा था। तो किसी ने कुछ सोचा नहीं था। और जैसे ये लेक्चर में बोला गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और एक पॉइंट ये प्रभु जी आई कि एक लड़का था जिसने ये बोला था, वो जिस हॉस्टल पे वो प्लेन गिरा, वो स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में रहते थे, और वो मतलब उस टाइम पे उनका लंच टाइम था, सब फोटोज में भी आया है, थालियां पड़ी थी सबकी। तो जैसे हम सब जानते हैं, भगवान किसी का भी कोई टाइम पूछ के नहीं आता है कि भगवान ने जब निर्देश मतलब निर्धारित किया तभी हो जाएगा। तो मुझे ये शेयर करना था प्रभु जी कि एक उसमें एक लड़का था जो मतलब उसको एक ज्योतिषी ने बोला था कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो हवाई जहाज से होगी। तो उसने मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। उसने ये सोचा कि अच्छा ऐसा होगा तो फिर तो मैं हवाई जहाज में ट्रैवल ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसकी लिखी थी वैसी मृत्यु तो हो गई, जो भगवान ने निर्धारित किया है वो हम देख सकते हैं इसमें। वो उस हॉस्टल में वो रह रहा था और उसने ये बोला था। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैं तो अपने घर में रह रही हूँ, मैं तो जाऊंगी ही नहीं। तो वो लड़का भी ऐसे ही सोच के बैठा था, मैं तो जाऊंगा ही नहीं हवाई जहाज में। तो अगर हम मृत्यु के पास नहीं जाएंगे, मृत्यु हमारे पास आके हम पर गिरेगी। मतलब वो हवाई जहाज उसी के ऊपर आके गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मुझे शेयर करना था कि जैसे अभी लेक्चर में भी बोला गया कि कुछ प्रिपेयर्ड नहीं होता है। जब भगवान ने जो भी निर्धारित किया है तो वो तो हो जाएगा। ये सब लोग भी घूमने ही निकले थे, और कोई सोचेगा कि मैं बाद में भक्ति कर लूंगा, नहीं। हमें एक एक क्षण जो है भक्ति का कैसे रस लेके भक्ति करनी चाहिए, उसमें जो आनंद आना चाहिए। और मैंने किसी महाराज को भी सुना था, वो कहते थे, कोई महाराज थे या कोई प्रभु जी थे डिवोटी इस्कॉन के, उन्होंने कहा कि हमेशा हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा सोच के करनी चाहिए कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है, आखिरी पल है, शायद इसके बाद मुझे मिलेगा ही नहीं, फिर हम अच्छे से कर पाएंगे, फिर हमें डर नहीं लगेगा। हरे कृष्णा, मुझे बस यही शेयर करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था माता जी। पांडे जी, जस्ट वो आप एक आसक्ति के बारे में एक एग्जांपल दे थे ना, वो फिश का, थोड़ा वापस क्लैरिफाई कर सकते वो, मतलब हरे कृष्णा। यस प्रभु, ओके। हरे कृष्णा प्रभु, मतलब ऐसा, मतलब मैं बोल रही थी, मैंने ऐसा सुना कि कैसे अभी हमको ऐसा, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज बहुत मेरा फेवरेट है, लाइक पिज्जा, मैं पिज्जा का या फिर पाव भाजी का एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने फिश का एग्जांपल दिया क्योंकि वो मैंने साउथ का थोड़ा देख किया, क्योंकि उनका वहाँ पे साउथ में कैसा वो फिश और करी और ऐसा राइस उनका बहुत फेवरेट होता है।
तो जो डिवोटी होते हैं, मैंने डिवोटी और नॉन डिवोटी में एक एग्जाम्पल किया कि जैसे अभी मुझे बहुत मतलब पिज्जा बहुत पसंद है, तो मैंने क्या प्लान किया कि कल मुझे पिज्जा खाना है, कल मुझे पिज्जा खाना है, तो मैं एकदम प्रिपेयर रहूंगी कि पूरे दिन में यही सोचूंगी अरे कल तो मुझे प्रिपेयर मतलब पिज्जा ही मिलेगा। तो बट अगर कल मुझे पिज्जा नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे निराश हो जाऊंगी कि मैंने मुझे तो मेरा इतना मन था उसको खाने का और मैं इतना उसके बारे में सोच रही थी, मेरा फेवरेट था, बट मुझे मिला नहीं, तो मैं पूरे दिन वापस उसको आज तो मैंने ये सोचा कि कल मुझे पिज्जा खाना है और कल मैं ये पूरा दिन वेस्ट करूंगी कि मुझे वो मिला नहीं। तो मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल मतलब मैं बताना चाह रही थी कि हमें किसी चीज से आसक्त नहीं होना है। अगर मुझे पिज्जा नहीं मिला, ठीक है, मैं मेरा फेवरेट है, मुझे कल पिज्जा नहीं मिला तो ठीक है ना, नहीं मिला तो नहीं मिला, मैं कुछ दूसरा खा लेती हूँ, बट मैं उसके बारे में सोच के उससे अटैच नहीं हो रही हूँ कि नहीं मुझे वो चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो भगवान का कोई एक साइन है, कोई सिंबल है कि ठीक है नहीं मिला आपको कुछ दूसरा, अगर उससे कुछ दूसरा गुलाब जामुन मिल गया, रसगुल्ले मिल गए, वो सब मिल गया, तो भगवान का बोलते हैं ना कि वो अपने तो सिर्फ इतना छोटा सा सोचा था और आपको इतना बड़ा महल मिल गया। तो वैसे ही वो फिश का एग्जाम्पल मैं दे रही थी कि कोई साउथ वाला है, अगर उसको फिश खाना है, उसका फेवरेट फिश होता है, तो वो ये जो डिवोटी है वो ये नहीं सोचेगा कि मतलब जो भगवान का अगर भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, कि वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, वो नहीं भी मिला तो ठीक है, इट्स ओके ना, मैं आगे बढ़ जाती हूँ, चल जाएगा मेरा काम, मैं दूसरा कुछ प्रसाद ले लूंगी। तो हमें ये चीजें किसी भी चीजों से अटैच नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ चीजें चाहिए, अगर मैंने मॉल में जाके भी कोई चीज देखा, तो आज मेरे पास मनी नहीं है, अगर मैं 10 दिन के बाद वापस जाके उसको लेने का सोच उसकी उसी के बारे में सोचूंगी कि नहीं मुझे वो लेना ही लेना है, वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उससे अच्छा चीज भी रहेगा, बट मुझे कैसे हमारे दिमाग में एक बार फिट हो जाता है ना कि मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। अभी छोटे बच्चे कैसे वो जिद करते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए, उनको हम इतना अच्छा देते हैं। तो हमें उस तरह से नहीं रहना चाहिए, हमें ऐसा लेट इट बी करना चाहिए कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, सब भगवान का मर्जी है। हमें उसके आगे उससे ही सीख के आगे मूव ऑन होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने ये प्लान किया था, किसी भी चीज से हमारे ये जो मटेरियल लाइफ है, हमको किसी भी चीज से हमको अटैच नहीं होना चाहिए। प्रभु बस मैं यही मतलब बताने का प्रयास कर रही थी। यस यस, थैंक यू आदित्य, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। हाँ, मुझे यही बोलना था कि ये तुम्हारा जो फिलोसफी था वो बहुत अच्छा था ये पॉइंट में, लेकिन जो एग्जाम्पल चुना फिश का वो गलत था, क्योंकि फिश जो है एक नॉनवेज आइटम है, तो हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते खाया तो भी ठीक है नहीं खाया तो भी ठीक है। तो हाँ, बट वो जो तुम्हारा ये तत्व था कि अवर्शन और जो मतलब राग, ये नहीं होना चाहिए, हम लोग को अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो फिश के बदले जैसे पिज्जा का जो एग्जांपल थे, दैट वाज मच मच बेटर। एक ये चीज था, और दूसरा एक चीज जो मनु महाराज, मतलब तुम्हारा पूरा क्लास अच्छा था, मनु महाराज के बारे में तुमने बताया कि कैसे वो जैसे इतना ऐश्वर्यपूर्ण होते हुए भी इतना अच्छा भक्ति कर रहे थे। और ये हम लोग को उससे सीखना चाहिए कि जैसे तुमने कनेक्ट किया कि कुछ मिला तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है। हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमको इसकी तरह ये चाहिए, इसकी तरह वो चाहिए। तो इट वाज नाइस। तो और बहुत सा तैयारी भी किया तुमने कमल लोचन टोपी जी का क्लास से और भी, तो थैंक यू फॉर दैट रागिनी। और किसी वक्त तक कोई प्रश्न नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, एक्चुअली मैं भी क्लास जब सुन रही थी ना, तो उसमें वो एग्जाम्पल दिया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसको चेंज कर दूं, फिर मुझे लगा कि मैं अपने से कैसे चेंज करूं, इसके लिए फिर मैंने उसको ही रखा और अभी मैंने मेरे हिसाब से चेंज किया उसको, बट सॉरी उसके लिए किसका इसके लिए लेक्चर था वो? कमल लोचन प्रभु का लेक्चर था प्रभु, उसमें मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे ऐड करके देखे किए, मतलब सारे जो एग्जाम्पल दिए, बट उसमें जो ये फिश का एग्जाम्पल ना वो प्रभु दे रहे थे, इसके लिए फिर मैंने वही सेम उन्होंने जो बोला वही बताया। वापी, कौन वापी का था, अच्छा ठीक है। या हाँ, सॉरी, इसलिए तो मैंने चेंज नहीं किया। ये हो सकता है उन्होंने क्या कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, आपको पता नहीं एग्जैक्टली, बट यस।
ये जो है मतलब नहीं तो फिर कोई ऐसा सोचेगा ना कि कोई भक्त चल कल से सोचेगा रागिनी तो क्लास में बोला फिश खाएगा तो भी चलेगा नहीं तो फिर वो चिकन 65 और बटर चिकन पे आ जाएगा होता है बट एनीवे मतलब मैं जो तुमने बोलने वाला था ना कि हमारा फिलोसफी अच्छा था लेकिन जो एग्जाम्पल था इसके जगह पे तुमने जो पिज्जा का एग्जांपल दिया दैट वाज वेरी नाइस उससे मतलब समझ में आया था तो थैंक यू और क्या और किसी का नहीं है और दूसरा जो जया का भी जो शेयर किया ऑल्सो वेरी नाइस कि कैसे मुझे पता नहीं था कि जो एक लड़का था उसको कहा गया था कि हवाई जहाज से तुम्हारा मृत्यु होगा तो गया ही नहीं लेकिन हवाई जहाज उसके पास पहुंच गया तो यह हम लोग समझ सकते हैं कि मृत्यु हम लोग कितना भी होशियारी करें हम लोग इससे बच नहीं सकते तो वी हैव टू बी मतलब हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहना ये मृत्यु एक ऐसा सत्य है कि हम इसको टाल नहीं सकते इसको अवॉइड नहीं कर सकते उसको डिले नहीं कर सकते हम लोगों को तो हम लोग अच्छे से भक्ति जो है करने का प्रयास करना चाहिए अच्छा साधना का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को और फिर आगे हरी इच्छा फिर जो भी भगवान चाहे वैसे होता रहेगा या थैंक यू रागिनी कृष्णा